हाँ हाँ। हेलो, जय श्री कृष्णा जी। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आप में से? हाँ जी, जय श्री कृष्णा गुड्डू भाई, जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। सनाफरान, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आवाज आ रही है बच्चे लोग? आवाज आवाज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऑडिबल, ओके। तो थोड़ा सा लेट हो गए यार, आज अपन 5 मिनट लेट हो गए। अभी कुछ समय क्या है कि कोई रेगुलर बैच चल रही है यहाँ पर, यहीं पर। तो उस वजह से वो ख़त्म होने वाला है ना कोर्स, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो 2 5 10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। तो किसी बच्चे ने कहा था कि यार 4 से 6 तो नहीं पॉसिबल हो सकता, 4 से 6, क्योंकि 6 बजे आपकी रोहन सर की होती है, तो मेरे को एनी हो 5:45 छोड़ना होता है, अकाउंट्स का जो होता है। और 4 बजे तक वो पूरा जो चल रहा है, 3:45 तक था पहले, बट वो नहीं हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। तो 4 से 6 इज नॉट पॉसिबल। यस सर, ऑडिबल। ओके, चलो तो शुरू करें क्या? मैं मान के चलूँ आ चुके हैं अपन सब। देखो, अब आज का देख लेता हूँ क्या लेने वाले हैं। अच्छा, सेक्शन 109 110 हो गया था। सेक्शन 109 110 हो गया था। सेक्शन 108 बाकी था आपका कुछ ना? रोहन सर 6:15 के आसपास होती है। अच्छा, नहीं पर मेरे को तो 6 का उन्होंने क्या क्या रखा है। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा मैं, 6:15 रहेगा तो। चलो, सेक्शन 108, दैट इज ई वोटिंग। ई वोटिंग, और इसमें क्या चल लगेगा आपको? रूल 20। हाँ, कूल अंकिता, यही बाकी था अपना ना, बस यही करना बस बाकी था। बाकी हमारा सब कुछ हो गया था। सब कुछ नहीं हुआ मतलब, अभी ये मान के चलो कल मीटिंग खत्म हो जाए। अब ना ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़ा सा प्रोसीजर वाले हैं। अब ये इसमें भी बड़ी सारी प्रोसीजर, कहानी सारी वही है। कहानी सारी वही है, वो स्क्रूटनाइजर के टाइम पास वाली। लेकिन एक बार पढ़ के खत्म कर देते, ताकि ऐसा ना होना कि साहब अपन ने छोड़ दिया और एग्जाम में क्वेश्चन इधर से आ गया, तो फिर ऐसा लगेगा यार कि इतना समय दिया भी तो क्यों। इसलिए अपन एक एक चीज कोशिश कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, कि अगर समय दे रहे हैं तो फिर थोड़े सा समय और एक्स्ट्रा देकर सारी चीजें कर लेते हैं। सेक्शन 108, एवरी लिस्टेड कंपनी। कितने लोग हैं? मैं ऐसा मान के चलूं कि सभी लोग आ गए हैं जो आ सकते थे। यस, चलिए। एनी लिस्टेड कंपनी जिसके पास, जिसके नॉट लेस देन 1000 मेंबर्स हैं, 1000 मेंबर्स। लिस्टेड कंपनी जिसके 1000 से कम मेंबर्स नहीं हैं, वो क्या करेगी? वो क्या करेगी? आपको ई वोटिंग की फैसिलिटी देगी। बस इतनी सी बात है। एट जनरल मीटिंग। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये एप्लीकेबल किस पे नहीं होता? तो ये निधि कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं होता, ये एंटरप्राइज पर एप्लीकेबल नहीं होता। कौन सा एंटरप्राइज, मैं भी बताता हूँ आपको। और ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स,
ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो रजिस्टर्ड हैं, यहाँ जिनका रेफरेंस है चैप्टर 10B 10C में, कहाँ है 10B 10C? सेबी। तो फिर इन पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अब थोड़ी सी कहानी सुन लो, फिर स्टार्ट करता है। लाइक भी कर दो गाइस साथ साथ। यस सर, यस सर। लाइक, हाँ लाइक भी कर दो गाइस साथ साथ। चलो, तो आज थोड़ा वैसा वाला महसूस हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा। सेक्शन 108 देखो, हमने कल क्या डिस्कस किया था? हमने कल पोस्टल बैलेट डिस्कस किया था, हमने पोल चाहिए अपन ने वो भी बात किया था, और बाय शो ऑफ हैंड्स हमने बात किया था सेक्शन 107। उसके पीछे गए थे तो 106 रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स, और वहां पे हमने बात किया था इंसॉल्वेंट। तो किसी बच्चे का मुझे एक डाउट आया था, एक सवाल आया था कि इंसॉल्वेंट में ऑफिशियल रिसीवर को ही तो नोटिस जाता है, तो फिर इसको वोटिंग राइट्स कैसे? कुछ भाई, पोस्टल बैलेट में तो घर से भी वोट देने होते हैं, रिमोट ई वोटिंग। तो सवाल ये नहीं है कि वो कैसे, सवाल सिर्फ इतना सा है कि ये समझ के चलें कि क्या वो एक मेंबर है, क्या इंसॉल्वेंट हो चुका है, लेकिन अभी जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा है वो मेंबर है ना। अगर वो मेंबर है तो उसे वोटिंग राइट्स हैं। क्या इंसॉल्वेंसी रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है? तो जवाब है नहीं। वहां पे कॉल्स इन एरियर और दूसरी चीज क्या लिखी है? राइट टू लेन। इन दो के अलावा तीसरा कोई कारण नहीं है जिससे आप वोटिंग राइट्स के ऊपर झपक सको, तो फिर मना कर दिया लॉ ने। इसमें अब देखो, कोई भी लिस्टेड कंपनी जिसके इक्विटी शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जिसके इक्विटी शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, आरएससी मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, और उसके कम से कम 1000 मेंबर्स हैं या उससे ज्यादा हैं, 1000 या उससे ज्यादा मेंबर्स हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर कोई कंपनी लिस्टेड है, तो वो क्या करेगी? अपने शेयर होल्डर्स की मीटिंग के अंदर वो ई वोटिंग की फैसिलिटी देगी, बराबर है। लेकिन ये प्रावधान नहीं एप्लीकेबल हो गए, कहीं एग्जाम्पशन है, कहां पर? निधि कंपनीज में, एंटरप्राइजेज में, और तीसरा आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में। अगर इनका रेफरेंस किस में देके रखा है? 10B 10C ऑफ सेबी गाइडलाइंस। चलिए स्टार्ट करें। सर ये समरी नोट्स काफी हैं रिवीजन के लिए, रिवीजन में यार ये तो आप तय करेंगे कि आपको कितना काफी लगता है, मैं थोड़ी तय कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ आपको ये समरी नोट्स इसलिए लिखता हूं ताकि क्या है कि इधर मैं मुझे पूरा ना लिखना पड़े और कुछ शब्दों में अपनी बात आप तक पहुंचा दूं, फिर आपने नोट्स में से या मॉड्यूल से या कहीं से आपने पूरा पढ़ना है और उसके हिसाब से जवाब तैयार करना है। रिवीजन की बात करेंगे तो रिवीजन के लिए ये आप अपने हाथ से लिखेंगे तो काफी है। जैसे क्या है, मैं शॉर्ट लिख देता हूँ ना, जैसे आरएससी लिख दिया, आपने भी अभी आरएससी लिख दिया। अब जब आप रिवाइज करेंगे तो आरएससी का मतलब क्या है? अब सबने अपने अपने कोड बनाए होते हैं ना। बीसी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट होता है, ओआर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बीआर बोर्ड रेजोल्यूशन, आरएससी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप ये शॉर्टकट्स को पकड़ के रख सकते हो तो फिर ये काफी है रिवाइज के लिए। अब क्या होता है यार कि अच्छा, जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात आती है ना, तो अपने दिमाग में बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल आ जाता है, अच्छा घर से वोट दे दो यार, मेल खोल के दे दो। नहीं, ये जनरल मीटिंग घर से वोट दे दो की बात होगी तो वो कहां चली जाएगी? पोस्टल बैलेट में। देखो डिफरेंस है इनमें, समझना, क्योंकि अंदर से कोई तो बंदा चीख चीख के कहता है कि यार जब ई वोटिंग है तो घर से ही कर देते हैं ना। नहीं, कंपनी बोलेगी शेयर होल्डर्स की मीटिंग के अंदर, अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है और 1000 या उससे ज्यादा मेंबर्स हैं, तो वहां पे बैलेट वो पत्र नहीं होंगे, वहां पे बटन दबाए जाएंगे, बटन दबाओ वोट जाएगा, बटन दबाओ वोट जाएगा। जैसे ईवीएम होता है ना, बस वैसे फिजिकली जाना तो है, लेकिन सर वो रिमोट लोकेशन पे कोई बैठा है ई वोटर्स, उसको इस सेक्शन ने अलाउ कर दिया है, इसको इस सेक्शन ने अलाउ कर दिया है। और हल्का सा अगर आपको याद हो तो याद करना, जब हमने कोरम पढ़ा था तो कोरम में क्या पढ़ा था कि यार अगर कोई बंदा ई लोकेशन से वोट कर रहा है तो फिर उसे
हम कोरम में शामिल कर लेंगे। कितने लोग को याद है ये बात? ईमानदारी से बताना। सर बफरिंग हो रहा है। बफरिंग मतलब, एक मिनट चेक करने दो। तुम्हारा तो बफरिंग हो रहा है, मेरे तो चल ही नहीं रहा। सर बफरिंग हो रहा है, मुझे मुझे याद है। अरे वाह, अभी अभी सही चल रहा है कि? याद नहीं? यस सर, याद है सर, याद है। नहीं, ये ठीक नहीं चल रहा। क्या किसी स्टूडेंट का कहना है कि भाई ठीक नहीं चल रहा है? किसी बच्चे का कहना है कि सही नहीं चल रहा है? सही है कि नहीं? नो सर, ठीक है। अच्छा, तो फिर ये आपका इंटरनेट का कोई इशू होगा यार। अच्छा, फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। अब मैं थोड़ी देर ना आपसे जब तक सवाल नहीं करूंगा तब तक मैं आपके ना ये कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा, तो कंसंट्रेट करके सुनो। देखो, एक कंपनी है, एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी। ध्यान से सुनना, क्योंकि इतना बोरिंग पोर्शन है ना ये, आप खुद से पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल और टिपिकल लगेगा इन, और फाइनली आप इसे छोड़ दोगे कि ले छोड़े यार, कहाँ दिमाग लगाए। ठीक है। एक कंपनी जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर उसके इक्विटी शेयर जो है लिस्टेड है, तो अपन क्या बोल देते हैं कि कोई भी ऐसी लिस्टेड कंपनी जिसके कम से कम 1000 मेंबर्स हैं, वो अपनी जनरल मीटिंग में ई वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी और इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग होगा वहां पर। क्या सभी कंपनी में? हाँ, उन सभी कंपनियों में होगा जो ऊपर कही है। लेकिन निधि कंपनी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एंटरप्राइज जो 10B 10C के अंदर कवर हैं सेबी के, वो इसमें शामिल नहीं है। बात खत्म। अब सवाल ये आता है कि इसमें एक डेफिनेशन दे के रखा है कट ऑफ का। कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट क्या होता है, कब होती है? नॉट अर्लियर देन। होता क्या है, मैं अभी डिस्कस करता हूं। देखो, सोचना आप इस बात को कि जब कंपनी ने नोटिस दिया, कंपनी ने नोटिस दिया 21 दिन पहले की मीटिंग है, इलेक्ट्रॉनिकली वोट डालना है, आ जाओ। तो वहां पर एक मिस्टर मनोज थे, मनोज के पास 1000 शेयर्स थे और वो भी मीटिंग अटेंड करना चाहता था। नोटिस उसको मिला, यस। लेकिन कुछ फाइनेंशियल इश्यूज के चलते वो फंस गया और उसको वो अपने शेयर्स बेचने पड़े। पूरे 1000 शेयर्स उसने क्या किया, सरोज को बेच दिया मनोज ने। सरोज ने उसके बाद 500 शेयर्स सुरेश को बेच दिए। तो जब भी शेयर्स ट्रांसफर होंगे तो ऊपर जाएंगे और ऊपर एंट्री होगी रजिस्टर ऑफ मेंबर से। मनोज का नाम हट चुका है, सरोज और नंबर 3 जो सरोज ने, सुरेश, ये तीनों के नाम, दोनों के नाम वहां पे आ गए 500 शेयर्स के लिए। सुरेश ने भी अपने शेयर्स बेच दिए। बात समझ में आ रही है? ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, अपने शेयर बिकते रहते हैं और ऑनलाइन तो क्लिक पे बिकता है। तो फिर बोला है कि यार कोई तो कट ऑफ डेट रखनी पड़ेगी कि कहां पर। तो बोल रहे हैं कि मीटिंग शुरू होने के ठीक 7 दिन पहले से रजिस्टर क्लोज कर देंगे, इसके बाद कोई एंट्री नहीं करेंगे। और तब जिसका नाम भी रजिस्टर में रहा होगा उसी को इलेक्ट्रॉनिकली वोट देने का अधिकार है। अब मान लो कि उसने शेयर्स बेच दिए तो रजिस्टर ही क्लोज कर दिए, मेंबर में तो उसी का नाम है। यस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के फॉर ELIG criteria बिफोर जनरल मीटिंग। अब इसका प्रोसीजर क्या है ये देख लेते हैं। प्रोसीजर इसका क्या होता है? प्रोसीजर ध्यान से सुनते जाना आप पहले। सबसे पहला काम क्या होगा, मीटिंग का नोटिस। सबसे पहले काम मीटिंग का नोटिस दिया जाएगा और नोटिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट हो सकता है या फिर स्पीड पोस्ट हो सकता है या फिर आपका तीसरा मेल भी आप कर सकते हैं। तो नोटिस भेज दिया कि साहब
मीटिंग होने वाली है और मीटिंग के अंदर क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जाएगी। इस नोटिस को अपनी वेबसाइट पे भी डालेंगे और जिस स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड है ना उसकी वेबसाइट पर भी डालेंगे, यानी कि दोनों की वेबसाइट पे नोटिस डाल देंगे। दो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिए, मतलब वही प्रोसीजर है सारी। दो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिए जाएंगे कि यार एक इंग्लिश पेपर में दे दो, एक वर्नैक्युलर में दे दो, और उसके अंदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी किसमें, नोटिस के साथ, कि भाई मैनर यानी कि कैसे पास करेंगे, तरीका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का। नोटिस में ये भी बोल देंगे कि अगर आप ई रूप से ई इलेक्ट्रॉनिकली रिमोट वोट करना चाहते हैं, अगर आप अपने घर से बैठकर भी करना चाहते हैं तो आपको अलाउ किया जाता है, पर एक बात जान लेना कि अगर आपने ई वोट कर दिया है रिमोट लोकेशन से तो फिर मीटिंग में आकर आप दोबारा वोट मत करना, आपको अधिकार खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा अभी, पर बात ध्यान से सुनोगे तो जवाब आएगा। अच्छा, नोटिस में और क्या होगा, नोटिस में होगा, देखो कुछ लोग घर से वोट देना चाहते हैं तो उन्हें पूरी डिटेल्स समझाई जाएगी नोटिस के अंदर लिखकर कि भाई देखो आपका मेल नहीं, आपका आईडी ऐसे जनरेट होगा, आपको पासवर्ड ऐसे मिलेगा, पासवर्ड फिर आप चाहें तो बदल सकते हैं, और यहां 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 क्लिक करने होंगे आपको दो चार जगह, फिर आपके सामने ऑप्शन आएगा कि भाई वोट दो। आप वोट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपसे पूछा जाएगा क्या आप कंफर्म हैं कि आप फेवर में दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि क्लिक करते ही खत्म। तो उसमें फिर इंग्लिश में कुछ लिखा होगा, फिर अपन बोले उसमें एंड में लिखा होगा यस और नो, तो फिर अपन ने यस कर दिया यानी कि हम कंफर्म हैं, और फिर क्लिक करेंगे तो हमारा वोट चला जाएगा। यस, यहां से क्लिक करेंगे वहां पे वोट हमारा पहुंच जाएगा, इतनी सी तो बात है। लेकिन ये नोटिस में पूरी प्रोसीजर बतानी पड़ेगी ना भाई, हर बंदे, मान लो मैं आईटी फील्ड से हूं, मेरे को तो ज्ञान है लेकिन मेरे भाई को तो ज्ञान नहीं है, जो दूसरा बंदा बैठा है तो पूरा ज्ञान देना पड़ेगा। और मान लो कहीं फंस गए कि यार नोटिस में जैसा लिखे हैं निर्देश वो तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है यार, और वो प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूं लेकिन काम नहीं हो रहा है, तो नोटिस के अंदर, एडवर्टीजमेंट के अंदर देखो, एक नोटिस अपन दे रहे हैं, दूसरा वेबसाइट पे दे रहे हैं नोटिस को, तीसरा एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं न्यूज़पेपर इधर उधर सब जगह लिस्टेड उसमें, तो उसमें डिटेल उसमें बताया जाएगा कि भाई साहब अगर कहीं फंस जाओ, क्योंकि चीज टेक्निकल है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, तो रिमोट वालों कहीं फंस जाओ तो ये बंदा है रमेश भाऊ, तो रमेश भाऊ टेक्निकल एक्सपर्ट है हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराता रहता है, तो किसी तरह की कोई समस्या है, यानी कि कौन सा ऐसा बंदा है जो ग्रेवियंसेस को देखने वाला है, सपोर्ट करने वाला है, तो कोई सपोर्ट करने वाले बंदे का नाम, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस, दुनियादारी, तमाम मेल आईडी, सारी इंफॉर्मेशन यहां देनी होगी कि कहीं फंसो तो ये बंदा है, ये आपकी हेल्प कर देगा। कि साहब रिमोट वोटिंग मतलब जैसे ही नोटिस आया हम चालू हो जाएं, नहीं, कंपनी मीटिंग से 3 दिन पहले खोल देगी और 3 दिन का आपको समय दिया जाएगा, मीटिंग की डेट तक 5 बजे तक दे देंगे आपको, मीटिंग की डेट से 1 दिन पहले शाम 5 बजे तक आप वोट कर सकते हो। जैसे मान लो कि 20 तारीख को मीटिंग है तो 20 हो गई मीटिंग डेट, उसके 19, 18, 17, 17 तारीख से आपकी वोटिंग खुल जाएगी, और 18, 19, 17, 18, 19 और 19 तारीख को शाम को 5 बजे तक आप रिमोट लोकेशन से वोट दे सकते हो। तो क्या जो रिमोट लोकेशन से वोट दे चुका है उसे मीटिंग अटेंड करने की जरूरत है क्या? अभी उसने तो वोट दे दिया, हाँ कोई जरूरत नहीं है, वोट ही तो देना था, उसने दे दिया, लेकिन वो फिर भी मीटिंग में आ जाता है तो चेयरमैन बोल रहा है कि तुम बाहर निकलो, तो नहीं, उसे बाहर नहीं निकाला जाए, वोट देने का राइट अब नहीं होगा लेकिन मीटिंग तो अटेंड करेगा वो, उसे वोट देने का राइट नहीं होगा लेकिन मीटिंग तो अटेंड करेगा वो। चलो जी, ये भी अच्छी बात हो गई। अब क्या होने वाला है, अब ये होने वाला है कि इनका एक ब्लॉक फैसिलिटी लेकर आते हैं। जैसे प्रैक्टिकली सोचो, उधर से हमने 3 दिन का समय दिया उनको कि 3 दिन के अंदर जो घर में बैठे हैं वो घर में, भाई प्रैक्टिकली सोचो ना, क्या होगा कि अपनी मीटिंग के अंदर वोटिंग होगी और जो घर से वोट दे रहा है तो उसका वोट हमारे पास पहले एडवांस में पहुंच जाना चाहिए, क्लियर है ना? और जो लोग मीटिंग में आके वोट देने वाले हैं वो मीटिंग में आके वोट देंगे, जब वो सब वोट देंगे तो फिर ब्लॉक फैसिलिटी लगाई जाएगी, यानी कि जो डब्बे हैं
वो सील कर दिए जाएंगे, ब्लॉक कर दिया जाएगा। ब्लॉक का मतलब ई रिमोट वोटिंग के केस में ब्लॉक का मतलब क्या है कि यार शाम को 5 बजे के बाद किसी का भी वोट आता है तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी कि एक टाइम समय सीमा उनको बांध दी है, उसके बाद से ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद आप वोट नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे तो क्या हो गया, मीटिंग में आ जाओ, वहां दे दो। हाँ, आपका मन, ये आपका मन है। अच्छा, अब क्या होगा, वोट डालेंगे। अच्छा, अब मीटिंग में क्या होगा, तो रिमोट की बात, मीटिंग में क्या होगा, मीटिंग में चेयरमैन साहब आएंगे, अपनी बकवास करेंगे, हाय कैसे हो आप लोग, ये सारी दुनियादारी ईटीसी ईटीसी। शेयर होल्डर्स को बताया जाएगा कि ई वोटिंग है भाई, अपनी लिस्टेड कंपनी 1000 मेंबर से ज्यादा है तो आ जाओ इलेक्ट्रॉनिकली वोट देना। लेकिन वहां पर एक राम बाबू कहता है सर ये कैसे करते हैं, कैसे है? मेरे को तो पता ही नहीं है। तो राम बाबू को सिखाया जाएगा कि ऐसे करता है, यानी कि टेक्निकल असिस्टेंस वहां भी दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, मीटिंग आप तो कंपनी में पहुंच चुके हो तो टेक्निकल असिस्टेंस तो वहां भी आपको मिलना है, ठीक है। अच्छा, अब सब लोग को बोला जाएगा कि भाई किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, कि सर वो मेरा आईडी नहीं बन रहा है, आईडी बनाना सिखाओ रे, पासवर्ड बताओ रे, किधर 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 क्लिक करना है सिखाओ रे। यानी कि मीटिंग के अंदर भी यार वो मैनर तो बताया जाएगा ना कि कैसे होना है, नोटिस में तो बता ही दिया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली किसी को दिक्कत आती है तो दिक्कत घर में आती है। यहाँ पे तो बंदा बैठा होगा, आप सारा काम करके देगा, आपको बुलाएगा, आप जाके बस क्लिक करके आओगे, या फिर आपको पैड दे दिया जाएगा, बैठ के क्लिक कर दोगे, सारी प्रोसीजर वो फॉलो करने वाला है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। फिर भी वहां पर टेक्निकल असिस्टेंस के लिए टीम होती है। चलो, सबने वोट दे दिया, वोट दे दिया तो वोट गया बैलेट बॉक्स में, डब्बे में। अब क्या होगा, अब स्क्रूटनाइजर अपॉइंट किए जाएंगे। स्क्रूटनाइजर कौन होगा, एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा। स्क्रूटनाइजर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, सीमा वाला हो सकता है, सीमा समझते हैं आप, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, कोई भी ऐसा समझदार बंदा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि हाँ यार इसको होना चाहिए, तो वो भी हो सकता है। और ये इनमें से कोई भी बंदा क्या करेगा, इंडिपेंडेंट बंदा जो होगा वो स्क्रूटनाइजर का अपॉइंटमेंट मतलब अपॉइंट होने की सहमति, यानी कि इनकी रजामंदी चाहिए कि हाँ ये काम करने को तैयार है। जैसे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है तो ना सिर्फ वो होता है कि हमने अपॉइंट कर दिया, नहीं, वो भी खुद चाहता है कि हम उसे अपॉइंट करें, काम करना चाहता है क्या, तो ऐसा यहां पर इनकी कंसेंट चाहिए होगी, इन्होंने कंसेंट दे दी। अब मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं, प्रैक्टिकली सोचो कि जो काम अपन जनरली नहीं करते उसके बारे में अपन को ज्ञान नहीं होता। भाई ऐसा थोड़ी है सीए है तो सारा ज्ञान होगा। अभी मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको, अगर 10 मिनट के लिए हमारा आज का सेशन लेट हुआ तो वो क्लास के बाद सब निकलते हैं तो स्टाफ नीचे गया था, वो वापस आए, और फिर अब तक जब तक वो नहीं आकर उसको छुएगा ना सिस्टम को, तब तक मैं छूता नहीं हूं कि यार उल्टा सीधा कुछ हो गया तो डर लगता है। और 6 जगह 10 जगह 12 जगह क्लिक होते हैं, तो अगर एक बार ये मुझे सिखा देगा कि टेक्निकली ये आपको बात समझ में आ रही है, तो टेक्निकल असिस्टेंस तो चाहिए ना इन लोगों को भी जो स्क्रूटनाइजर होगा। तो स्क्रूटनाइजर अगर चाहे तो टेक्निकल असिस्टेंस के लिए वो क्या कर सकता है, इनको बुला सकता है। अब क्या होगा, डब्बे को ब्लॉक कर दिया जाएगा, डब्बे को खोला जाएगा, ब्लॉक कर बॉक्स सील कर देना का मतलब क्या होता है कि यार अब इसमें वोट नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। वहां मीटिंग में भी एक समय दे दिया जाता है कि इतनी देर के अंदर 10 मिनट के अंदर आप जवाब दे दो, उधर बैठ के लोग दे देता है। पहले जनरल मीटिंग के, अच्छा अब काउंटिंग शुरू होगी, प्रोसीजर का अगला कदम क्या होगा कि अब वोट्स की काउंटिंग होगी। तो काउंटिंग में पहले जनरल मीटिंग में आए वोट्स को काउंट किया जाता है, और उसके बाद रिमोट लोकेशन से जो आए हैं उसको काउंट किया जाता है, फिर दोनों का टोटल किया जाता है, और टोटल करने के बाद एक रिपोर्ट बनाई जाती है, और रिपोर्ट चेयरमैन के मुंह पे मारते हैं, और चेयरमैन डिसीजन दे देगा कि रिजोल्यूशन पास हुआ कि ड्रॉप हुआ। कितने दिन का समय स्क्रूटनाइजर्स के पास है, तो भाई 3 दिन का समय उनके पास है। कहां से, जाहिर सी बात है कंक्लूजन ऑफ मीटिंग से 1 2 3 तीसरे दिन आप आंसर कर दो। किसको, रिपोर्ट बना के, अब तो रिपोर्ट बनाना है, क्लिक पे सारी रिपोर्ट बाहर निकल के आएगी, पर फिर भी 3 दिन का समय दिया है कि टेक्निकल चीजें हैं, कहीं कुछ फंस जाता है तो 3 दिन का समय दे दिया जाए। ये सोच रही होगी लॉ की, तो उन्होंने 3 दिन का समय दिया है। ये 3 दिन में क्या करेंगे, रिपोर्ट बना के दे देंगे।
अब स्क्रूटनाइजर के पास सारी डिटेल्स तक पहुंचने का अधिकार होता है। याद है अपन ने वहां पे बात किया था कि स्क्रूटनाइजर क्या करता है, रिकॉर्ड बना के रखेगा। स्क्रूटनाइजर ये चेक करना चाहता है कि यार मुझे आप, स्क्रूटनाइजर कंपनी को बोलता है कि आप मुझे प्रॉक्सी ये वो सब की डिटेल्स आप मुझे दे दो कंपनी को। फिर वो चेक करेगा, और इवन वो चेक करेगा कि यार कौन सा मेंबर है, उसका फोलियो नंबर क्या है, क्या इस मेंबर ने आके 2 बार वोट तो नहीं कर दिया, कि पहले तो रिमोट लोकेशन से कर दिया था और अब यहां कर रहा है। तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स की जो होती है, जो बेसिक उसकी केवाईसी होता है ना, नो योर क्लाइंट नो योर कस्टमर, तो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो सारी, लाइक उसका फोलियो नंबर क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड है, वोटिंग राइट्स हैं, शेयर होल्डर का नाम है, तो ये सारी डिटेल्स वो लेके रख लेता है, ताकि जब वो काउंटिंग करे, कैलकुलेशंस करे, तो उसे किसी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। अच्छी बात है। अब क्या, रजिस्टर मेंटेन करेगा, बहुत अच्छी बात है। रजिस्टर और जो डॉक्यूमेंट्स है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित, भाई जो रजिस्टर डॉक्यूमेंट जो भी इसने तैयार किया है, जो भी रिपोर्ट है, किसकी कस्टडी में रहेंगे, जाहिर सी बात है स्क्रूटनाइजर की कस्टडी में, सेफ कस्टडी में रहेंगे, जब तक जो आपका चेयरमैन साहब है वो मिनट्स को साइन नहीं कर देते। यानी कि यहां पर सब कुछ, जितने कागजात हैं वो कौन संभाल के रखने वाला है, स्क्रूटनाइजर। अच्छा, अब रिजोल्यूशन पास हुआ कब माना जाएगा, तो सवाल है कि जैसे मान लो कि, चलो मैं इसका सवाल आपसे लूंगा, लेकिन थोड़ी सी बात और है वो करने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट्स अलोंग विद रिपोर्ट, अरे यार, जो रिजल्ट्स स्क्रूटनाइजर ने, जो रिपोर्ट स्क्रूटनाइजर ने दी है, और उसके आधार पर जो रिजल्ट चेयरमैन साहब ने बताया, रिजल्ट का मतलब क्या, रिजोल्यूशन पास या ड्रॉप, उसे वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा। किसकी वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा, कंपनी की वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा, और अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो उसके रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर भी डाला जाएगा। तो क्या ये पूछने की बात, या यहाँ पे ऐसे लिखा है इफ इट इज रजिस्टर्ड अंडर एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, वो भाई रजिस्टर्ड नहीं होती तो एप्लीकेबल ही नहीं होता यार। इफ उफ थोड़ी लगेगा यहाँ, यहाँ पे ना इफ लगेगा ना उफ लगेगा, यहाँ पे सीधा बात होगा कि भाई लिस्टेड कंपनी है तो नहीं, यहां पर सीधा कि लिस्टेड कंपनी की वेबसाइट पर भी डाल दो। बात समझ में आ रही है क्या? अगर इतना समझ में आता है तो सोचो, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन प्रोसीजर है ना वो कंफर्टेबल तो है, लेकिन तो बहुत ज्यादा कुछ वो कहानियां इसके अंदर हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब मैं आपका जवाब चाहता हूं, आप अंगूठा दे सकते हैं। अरे आप आ चुके हो क्या? वीडियो ओके, सही चल रहा है, ऑल गुड, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है एकदम। किसी की दिक्कत आ रहा है क्या? सर अटक के चल रहा है, वो इंटरनेट का इशू हो सकता है। गुड, समथिंग डिफरेंट। क्लियर है बॉस, क्लियर है क्या? अब मुझे आप बताओ कि जो मैं वो शॉर्ट में फोटो बनाता हूँ, तो वो फोटो आपको चाहिए जो अपन प्रोसीजर वो करते हैं फटाफट खटाखट सा? यस बोलिएगा, यस, अगर चाहिए तो यस बोलिएगा। मेरा तो अंगूठा ही गुम हो गया। अंगूठा ही गुम हो गया तुम्हारा? तुम्हारे अंगूठे की साले की, इसको नया अंगूठा ला के दो भाई। चलो, प्रोसीजर फटाफट फटाफट। सबसे पहला काम क्या होने वाला है, आप भी साथ साथ लिख लीजिएगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। नोटिस ऑफ मीटिंग। ये नोटिस ऑफ मीटिंग कैसे दिया जाएगा? या तो बाय दिया जाएगा रजिस्टर्ड पोस्ट, या दिया जाएगा स्पीड पोस्ट, या फिर दिया जाएगा कुरियर, दे दो कुरियर। मतलब जैसे भेजते हैं जनरली वैसे ही होगा, कोई नई बात नहीं है इसमें। नोटिस वैसे ही भेजा जाएगा जैसे भेजा जाता है, तो कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। दूसरी बात क्या है, इस नोटिस को प्लेस एट वेबसाइट, कोई बात नहीं, वेबसाइट पे भी नोटिस को डाल दिया।
अब इसके अंदर नोटिस में और क्या होगा, ई वोटिंग है आ जाओ, ये क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बारे में डिटेल्स देगा, मैनर बताएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होने वाली है, मैनर ऑफ ई वोट, इलेक्ट्रॉनिकली वोट, ठीक है। अच्छा, और क्या बताएगा, रिमोट वालों को भी बोलेगा अलाउड है तुमको, रिमोट वालों को क्या बोलेगा, अलाउड टू वोट। अच्छा, फिर रिमोट वालों को एक बात कह देगा कि अगर तुमने वोट दे दिया है, इफ मेंबर्स voted by remote या from remote location, they can't vote again at general meeting। एक बार दे दिया बस हो गया यार। हाँ, however they can attend meeting, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वोट एक बार दे चुके हैं तो इसमें कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, सीधी बात है, दे दिया ना तुमने वोट, आ जाओ चाय बिस्किट लो चम्मच के साथ और तुम जाओ अपना, सीधी सी बात है। अब इसको क्या करेंगे, पब्लिकेशन, पब्लिकेशन ऑफ नोटिस कहां कहां करने वाले हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, एक वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर में, वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर में, कब, 21 days बिफोर मीटिंग। कब करना है भाई अपन को ये सब, अरे राम जी 21 days बिफोर मीटिंग, यानी कि बिल्कुल नोटिस, इधर से नोटिस आपने डिस्पैच किया ना और इधर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दो और ऊपर वेबसाइट पे डाल दो, ये बात बोल रहा है। अब नोटिस के अंदर और क्या स्टेटमेंट, क्या बात होंगी, डेट क्या है, टाइम क्या है, TIME होता है यार, क्या हो क्या रहा है जीवन में, डेट टाइम, ई वोटिंग बाय रिमोट लोकेटर्स, रिमोट लोकेशन शेयर होल्डर्स। अच्छा अच्छा, डेट और टाइम, स्टार्टिंग और एंडिंग, कब से रिमोट लोकेशन पे बंदा बैठा वोट डालना स्टार्ट कर सकता है, तो लॉ ने आपको कितना समय बता दिया है कि भाई साहब आपके पास ये पर्टिकुलर टाइम होता है। अच्छा, और क्या होगा इसमें, आईडी जनरेट कैसे होगा, पासवर्ड कैसे बनेगा, कट ऑफ डेट के बारे में होगा, कट ऑफ डेट मतलब वही मीटिंग से 7 दिन पहले तक कट ऑफ होगी, उसके 7 दिन पहले से पहले कोई भी आ जाए, लेकिन ठीक मीटिंग से 7 दिन पहले क्या है कि रजिस्टर क्लोज कर दिया जाएगा, उसके अंदर अब एंट्री नहीं ली जाएगी, तो जिसका नाम होगा वही एलिजिबल होगा वोट देने के लिए, तो कट ऑफ डेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। अच्छा, लॉगिन आईडी पासवर्ड मैंने बता दिया आपको कैसे होगा, स्टेटमेंट जारी किया जाएगा एक कि आपको, यानी कि वही मैनर, हाउ टू वोट, दूसरा रिमोट वालों को वही बात जो मैंने ऊपर लिखी है कि वोट वंस ओनली, अगर इधर वोट दिया तो उधर नहीं वोट दे रहे हो तो भी तुम आने के हकदार तो हो, ठीक है ना। तो दे अलाउ टू मीट बट नॉट अलाउ टू वोट, अलाउ टू मीट
but not allowed to vote in जनरल मीटिंग। ठीक है, ये स्टेटमेंट स्पेसिफिकली बोल दिया जाएगा उनको। ये भी बता देंगे कि बियॉन्ड डेट वोट नॉट टू बी काउंटेड। मैं 1 मिनट रुकता हूं, मैं लिखते चले जा रहा हूं। मैं आपको से तो पूछा ही नहीं, क्या आप साथ साथ चल रहे हैं? स्क्रॉल ऊपर नीचे तो नहीं करना है। कंपनी का वेबसाइट एड्रेस भी दिया जाएगा। भाई अपन ने वो पब्लिकेशन किया था ना, मतलब अपन ने क्या किया, नोटिस दिया, वेबसाइट पे प्लेस किया और कर दिया। अब वेबसाइट एड्रेस किसी के पास नहीं है तो न्यूज़पेपर में जो ऐड दे रहे हैं उसमें कंपनी का वेबसाइट एड्रेस भी दे देंगे, उस बंदे का नाम दे देंगे, उसका डेजिग्नेशन बताएंगे, उसका मेल आईडी देंगे, किसका, जो ग्रेवियंसेस को सुनने वाला है, जो ग्रेवियंसेस को सॉल्व करने वाला है। सर कैन यू शिफ्ट कैमरा टुवर्ड्स लेफ्ट? अच्छा मैं सामने आ रहा हूं। अरे रे, तो बोलना था ना। आर्यन गर्ग कैमरा क्या है, फिक्स है। तो मैं हट जाता हूँ ना 2 मिनट के लिए, कोई उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। बट किसी का ऊपर का छूटा हो तो मुझे बता देना, मैं स्क्रॉल अप कर लूंगा। और मैं रुका हूँ आपके जवाब के लिए, तो ये ध्यान रखना। इट्स मैनेजेबल। बस एक 5 मिनट और लिखेंगे, खत्म हो जाएगा ये। पेज साइड कर दो। डन। चलो ठीक है। नहीं, इसको बस इसलिए लिख रहे हैं अपन कि वो जब आप पढ़ेंगे तो अभी क्या है, सुन के चले जाओगे, पढ़ोगे तो बोरिंग महसूस ना हो इसलिए, अदरवाइज इतना सब कहानी लिखने की जरूरत नहीं होती है। ई वोटिंग का रिमोट ई वोटिंग का टाइम कितना होगा? टाइम फॉर रिमोट वालों नॉट लेस देन, कम से कम 3 दिन दिया जाएगा, 3 days। ये स्टार्टिंग टाइम कम से कम इतना होगा एंड क्लोजिंग टाइम 5 PM preceding the date of general meeting, date of general meeting। 5 PM के बाद क्या होगा? आफ्टर 5 PM ब्लॉक फैसिलिटी। चलो अब स्क्रूटनाइजर का अपॉइंटमेंट होगा। स्क्रूटनाइजर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। कौन होंगे स्क्रूटनाइजर? सीए होगा, सीएम में होगा, सीएस हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, या और कोई भी समझदार बंदा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नज़र में ओके है, तो वो कोई भी बंदे को अपॉइंट कर देंगे, लेकिन उसकी कंसेंट हम ले लेंगे। अगर इनको
किसी तरह का टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए तो वो असिस्टेंट के लिए कंपनी इनको अवेलेबल करा देगी। कौन बंदा? ऐसा बंदा जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाता रहता हो, दक्ष हो, टेक्निकली ये काम करता रहता हो, तो ऐसे बंदे को साथ में दे देंगे, आईटी मैन। यस। अब प्रोसीजर, वोट हो गए, काउंटिंग। काउंटिंग में फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? जनरल मीटिंग में जो हुए हैं। फिर डब्बा अनलॉक किया जाएगा रिमोट वालों का, रिमोट वालों का बॉक्स अनलॉक, रिमोट वोटर्स। सेकंड, इन द प्रेजेंस ऑफ टू विटनेसेस, ये नहीं लिख रहा हूं मैं, सिर्फ टू विटनेस लिख देता हूं। दो विटनेस के सामने इसे अनलॉक किया जाएगा, फिर टोटल किया जाएगा, टोटल काउंट होगा, काउंट होने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट किसको भेज देंगे? चेयरमैन साहब को। और चेयरमैन साहब को रिपोर्ट कितने समय में भेजेंगे? विद इन 3 days। कहाँ से 3 days? विद इन 3 days फॉर द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग, 3 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। तो वहां से अब चेयरमैन क्या करेगा? रिजोल्यूशन के बारे में बताएगा कि पास हुआ है वो वोट्स रिपोर्ट के आधार पर, या वो रिजोल्यूशन ड्रॉप हुआ है। ठीक है। अब ये कागज पत्तर सब कुछ किसकी सेफ कस्टडी में रहेंगे? डॉक्यूमेंट्स एंड रजिस्टर सेफ कस्टडी में रहेंगे। किसकी सेफ कस्टडी में रहने वाले हैं? स्क्रूटनाइजर की। कब तक? जब तक कि चेयरमैन साहब मिनट्स पर साइन नहीं कर देते। यस। इसकी रिपोर्ट, भाई की रिपोर्ट को क्या करेंगे? स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट विद रिजल्ट्स, इसको क्या किया जाएगा? कंपनी की वेबसाइट पे डाल देंगे। और किसकी? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जहां पे इसके इक्विटी शेयर लिस्टेड हैं उसकी वेबसाइट पे डाल देंगे। इतना बड़ा है यार, सोचो। एंड ऑल्सो वोटर्स को 3 days मिलेगा वोटिंग के लिए, मीटिंग स्टार्ट होने के लिए एक दिन पहले 5 बजे तक उसको वोट करना ही होगा। सर आप इंदौर में कहाँ रहते थे? मैं रहता था यार विजयनगर, स्कीम 54। पहले 56 दुकान की साइड रहता था, फिर उधर से शिफ्ट हो गया था उधर विजयनगर, स्कीम 54। ये है यार, इसको ना मेरे को भी पढ़ाने में बड़ा वो आता है कि वो अभी, क्योंकि अगर आप फेस टू फेस होते ना तो इतना सब ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक उसमें आपका जवाब मुझे तुरंत मिल जाता है। अभी क्या है, 5-6 लोग का जवाब आ रहा है तो मेरे को समझ नहीं आता। तो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को बेनिफिट मिले, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कोई जवाब नहीं दे पा रहा है या किसका जवाब मैं ले नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे पकड़ में नहीं आ रहा कि कितने लोग को क्लियर हुआ कितने को नहीं। तो ये इसलिए लिख के दे रहा हूँ कि जितने का क्लियर नहीं हुआ और हमारे बीच में बात नहीं हो पाई, तो ये बहुत मदद करने वाले हैं शॉर्ट जो नोट्स अपन लिख रहे हैं। इसको देखने के बाद आप घर पे जाके रिवाइज, इसको देखना रिवाइज करने से पहले, तो फिर देखना बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। चलो, डन आपको लिखना है, डन। अगर हो चुका तो आपको लिखना है डन। हाँ, अब मैं कल बोल रहा था जल्दी छोड़ दूंगा, पर कुछ छोटा सा मेरे को काम था, मैंने नहीं किया। आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको थोड़ा सा जल्दी ना छोड़ पाऊं, पता नहीं। क्लियर है सर? कितने लोग का हो गया क्लियर? सर वेरी गुड। पंकज, मैंने आपकी पिक्चर देखी है, तरंग मेरे भी उनसे बड़ा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अरे यार तुमने तो बिल्कुल आंखें भिगो दी मेरी। अपने टीचर्स की याद आती है तो बहुत ज्यादा मजा आता है। चलो,
सेक्शन 111, देखो देखो देखो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं सबने लिख लिया है, जिसे नहीं लिखा है वो क्या करेंगे कि ये लेक्चर को जब आप देखेंगे ना तो वापस से देखना चाहेंगे, पीछे जाना और पॉज 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 करके जूम 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 करके लिख लेना, ठीक है। अब अपन आते हैं, ध्यान से देखना आप। कुछ बच्चों का सवाल था कि साहब कब खत्म होगा, इससे मुझे डर लग, इन 3 सेक्शन से मुझे डर लग रहा था कि यार जब मैं पढ़ाने बैठूंगा तो बच्चा सो ना जाए, तो ये 3 सेक्शंस बस खत्म करने थे, अब कल मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा कल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट ये हो गया। तो अब आप सवाल का जवाब ले लो, कल आपका मीटिंग्स खत्म हो जाएगा, 15 नंबर जेब में, 12 से 15 नंबर जेब में, और वो तब आएंगे जब आप इसको पूरा रिवाइज कर लोगे, ठीक है। देखो मीटिंग्स में हमने स्टार्ट किया 96 सेक्शन से। 96 क्या था अपना, एनुअल जनरल मीटिंग। 97 में अपन ने बात किया ट्रिब्यूनल एनुअल जनरल मीटिंग। 98 ट्रिब्यूनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। 99 कॉन्ट्रावेंशन किसका, 96 का, 97 का, 98 का। फिर सेक्शन 100 ई जी एम, ये मीटिंग्स क्या है, ये जनरल मीटिंग्स। और 100 सेक्शन के बाद जो भी प्रोविजन थे ये जनरल मीटिंग्स के लिए थे। वो क्या था, 101 नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, याद है, ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेशल बिजनेस। 103 सेक्शन 103 क्या था, कोरम। 104 चेयरमैन। 105 proxies. 106 restriction on voting rights. 107 show of hands. 108 oh my god, electronic voting. 109 Polchie. 110 postal ballot. 111 अभी नहीं पढ़ा। 112 रिप्रेजेंटेटिव किसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट। 113 रिप्रेजेंटेटिव किसका, बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी का। 114 स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। यहां तक अपना हो गया था, 114 तक अपना हो गया था। और 111 बीच में एक सेक्शन है जिसका नाम लिख लो, हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। अभी आप प्रैक्टिकली सोचो, सेक्शन 115 6 7 नहीं, 115 116 117 118 119 120 122 6-7 सेक्शंस हैं, पर आई गेस कल में सारे हो जाएंगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे से हैं, बहुत छोटे छोटे से। 111 अभी अपन कर रहे हैं, 115 भी कोशिश करेंगे अभी निपटा देंगे, 116 भी अभी निपटा देंगे। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन अब छोटा छोटा है सब, बस मिनट्स अभी वापस आने वाला है जो थोड़ा बड़ा है, लेकिन सब ये है। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, दिस इज इंपॉर्टेंट सेक्शन। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। आपका मुझे अंगूठा चाहिए, आप जब अंगूठा मार देंगे कि यस हम तैयार हैं सुनने के लिए, तो फटाक खटाक से इसको शुरू कर देंगे और खत्म कर देंगे।
ओके, सेक्शन 121 भी हुआ है, 122 बाकी है, 122 भी हुआ है। नहीं, 122 गलती से लिखने में आ गया था, फिर मैंने उसको कट कर दिया था। चलिए चलिए चलिए, देखो देखो ध्यान से सुनना, वन शॉट खत्म होगा। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन। मेंबर क्या करना चाह, जैसे मान लो मीटिंग अनाउंस हो गई, मीटिंग क्या हो गई, अनाउंस हो गई, और मेंबर्स चाहते हैं कुछ बात कहना कि साहब मीटिंग में इस बात के ऊपर डिस्कशन हो, या ये जो रिजोल्यूशन पास किया जा रहा है उसके बारे में अगर कोई रिपोर्ट बना के कोई मेंबर भेजना चाहता है कि उसे सर्कुलेट किया जाए सभी मेंबर्स के, मतलब सीधी सी बात है, मैं कंपनी का मेंबर हूं, मीटिंग होने वाली है, एनुअल जनरल मीटिंग, उस एनुअल जनरल मीटिंग में अगर मैं चाहता हूं कि कोई रिजोल्यूशन पास हो, या फिर मैं चाहता हूं कि रिजोल्यूशन पास चाहे ना हो, कि मेरा एक कागज सब मेंबर्स एक बार पढ़ने, सर्कुलेट कर दिया जाए, सर्कुलेशन कर दिया जाए। आप प्रैक्टिकली सोचो, मान लो एनुअल जनरल मीटिंग, बिल्कुल ध्यान से सुनना, एग्जाम में यहां पर खेल बनता है। मान लो कि एक कंपनी है, उसकी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग उन्होंने तय कर रखा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने कि हर साल इसकी 10 सितंबर को एनुअल जनरल मीटिंग होगी। तो अगर डेट पहले से फिक्स है तो एनुअल जनरल मीटिंग के केस में 6 हफ्ते पहले, एजीएम के केस में 6 हफ्ते पहले अगर कोई मेंबर चाहता है कि इस मुद्दे पर रेजोल्यूशन पास किया जाए, तो वो एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, एक डॉक्यूमेंट बना के देगा जिसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी कि वो क्यों ये चाहता है, कौन सा मैटर है, क्या उसके सपोर्टिंग कागज है, वो टोटल ये करके उठा के किसको देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगा 6 हफ्ते पहले, यानी कि 42 डेज हो जाते हैं लगभग। यस, और फिर जब वो क्या करने वाला होगा, नोटिस भेजेगा किसको, मेंबर्स को 21 दिन पहले। तो जब वो नोटिस भेजेगा ना उनको, तो उसके अंदर क्या किया जाएगा, इस सर्कुलेशन को सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, मेंबर्स को सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं, मीटिंग के अंदर उस पर डिस्कशन होगा, रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन अगर ये तब होगा जब पहले से प्री डिसाइडेड है, नहीं तो 6 हफ्ते। अभी प्रैक्टिकली सोचो आप कि जनरली मीटिंग में क्या होता है, अपन को पता कब चलता है कि मीटिंग है, जब नोटिस आता है। यानी कि इसका मतलब 6 हफ्ते वाला सीन तो सिर्फ तभी होगा ना जब पहले से डिसाइडेड है कि हर साल मीटिंग इतनी तारीख को होगी। अरे हाँ, यस, अगर पहले से डिसाइडेड है कि मीटिंग इतनी तारीख को होगी, तभी वो 6 हफ्ते वाला कॉन्सेप्ट आएगा। अदरवाइज आपने मीटिंग शुरू होने के 2 हफ्ते पहले भी अगर आपने एक सर्कुलेशन बना के दिया, उस पे उसे एजेंडा में या उसे रिजोल्यूशन के लिए तो नहीं रख पाएंगे, लेकिन वो चाहे तो उसे मेंबर्स में सर्कुलेट किया जा सकता है अगर उसे ऐसा लगता है कि बात सारी काम की है। इसे बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। अब जब सर्कुलेशन करना है तो रीजनेबल एक्सपेंसेस उसको देने पड़ेंगे कि यार इतना खर्चा बनता है, मैं चाहता हूं आप करो, तो ठीक है खर्चा दे दो भाई, बिला बात का नुकसान क्यों हम झेलें। ठीक है, अब मान लो, अच्छा ऐसे तो यार कोई भी मुंह उठाए चला आएगा शेयर होल्डर कि मेरा कागज भी भेजो ना, मेरा कागज भी भेजो ना, भेजो ना, तो फिर उसको बोलेंगे तेरी हैसियत क्या है, यानी कि यहां पर भी हैसियत 1/10 वोटिंग राइट्स ही है। तो मेजोरिटी जगह पे ना 1/10 वोटिंग राइट्स ही ये है। तो इसका मतलब आपको याद वो करना है जहां पे 1/10 ना हो, ताकि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसमें कितनी चाहिए। तो किसी के पास 1/10 वोटिंग राइट हो तो वो सर्कुलेट करने के लिए 2 कॉपीज तैयार करेगा, और उसके ऊपर या तो अकेला करेगा या मिलकर, 4 लोग के पास 10% से ज्यादा वोटिंग राइट्स हैं, तो चारों क्या करेंगे, 2 कॉपीज तैयार करेंगे, उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे और कंपनी को भेज देंगे उसके ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के साथ, जो कागज, जो स्टेटमेंट वो सर्कुलेट करवाना चाहते हैं 6 हफ्ते पहले। अगर एजीएम में उस पर रिजोल्यूशन भी रखना चाहते हैं 2 हफ्ते पहले, अगर सिर्फ वो सर्कुलेट कराना चाहते हैं अपने स्टेटमेंट को, तो 2 हफ्ते की बात कब आ रही है, ईजीएम, क्योंकि ईजीएम का पहले से पता ही नहीं होता, तो जाहिर सी बात है 21 दिन, तो 6 हफ्ते वाला, क्या ये 6 हफ्ते 21 दिन समझ आ 6 हफ्ते 2 हफ्ते समझ आ रहा है आपको।
अरे भाई, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन जो है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसका है 1/10 वोटिंग राइट्स होने चाहिए। 2 कॉपीज में कर लो, अच्छी बात है, कर लिया। अब क्या करना है? डिपॉजिट कर दो कंपनी के पास। कितने समय में? 6 वीक्स, सॉरी, 6 वीक्स बिफोर एजीएम, 2 वीक्स बिफोर अदर्स। अच्छा, यहां पर क्या करने के लिए कर रहे हैं? यहां पे आपको रिजोल्यूशन पास करना है, यहां पे स्टेटमेंट सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। मेंबर्स ने बोल दिया मालिक मालिक का आदेश है तो सर आंखों पर इनको करना ही पड़ेगा कंपनी को, लेकिन कंपनी को एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन का मतलब मेंबर्स ने सर्कुलेशन के लिए भेजा, कंपनी ने बोला जाओ हम नहीं भेजते। कंपनी को एग्जम्पशन कब है? 3 पॉइंट से ध्यान से सुन लेना। अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि यहां पर बंदा अपना प्रचार कर रहा है, नीडलेस पब्लिसिटी, भाई उसको लग रहा है कि जो ये मेंबर हैं 10% ये चारों मिलके एक धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, और ये उस स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ इनके बिजनेस का प्रचार प्रसार है, तो फिर जाओ हम सर्कुलेट नहीं करते। नंबर 1। नंबर 2, डिफेमेटरी स्टेटमेंट। किसी डायरेक्टर या किसी भी सदस्य के बारे में कुछ ऐसी बातें इन्होंने कह दी कि अगर उस कागज को घुमा दिया तो डेफेमेशन का केस भी सूट फाइल किया जा सकता है कंपनी और उन व्यक्तियों पर। तो कंपनी को बोला जाएगा कि कंपनी आप समझ के चलो, उसमें कोई डेफेमेटरी स्टेटमेंट तो नहीं है। तीसरा, प्री जुडिशियल, यानी कि कंपनी के हितों के विरुद्ध, which is against the interest of the company, prejudicial to the interest of the company। अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि भाई साहब वो जो सर्कुलेट करने के लिए इन्होंने स्टेटमेंट दिया ना, उसमें तो ये अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, नीडलेस पब्लिसिटी कर रहे हैं, या फिर साहब उसमें तो गाली गलौज लिखी है, डायरेक्टर्स को सीधा माँ बहन की गालियां लिखी और बोल रहे सर्कुलेट करो, सबको पता चलना चाहिए कि ये डायरेक्टर क्या है। नहीं सर, ऐसे कैसे करे, गंदी बात है। प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, सर इन्होंने कागज लिख के भेजा। आप सरकार, आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट, आप तो जानते हो कि ये है मेंबर्स और हम हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और हमें तो सर्कुलेट करना है, लेकिन उन्होंने पता है कागज क्या भेजा कि जितना इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी ने कर रखा है उतना इन्वेस्टमेंट तो XYZ ने भी कर रखा है, XYZ लिमिटेड ने भी कर रखा है। हम कमा रहे हैं 4.5 करोड़ रुपए और वो 42 करोड़ रुपीस, यानी कि 10 गुना ज्यादा कमा रहे हैं, तो हमें अपनी स्ट्रेटजीज को बदलना चाहिए। सर ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने सर्कुलेट किया है प्रैक्टिकली। अब आप एक बात सोचो कि ये स्टेटमेंट जब सब मेंबर्स में जाएगा तो हमारे यहाँ से शेयर्स अपने बेच बेच के कहाँ चले जाएंगे? उस XYZ लिमिटेड में चले जाएंगे, हमारी कंपनी तो धराशायी हो जाएगी। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट ऐसा है जो कंपनी के ही हितों के विरुद्ध हो, विच इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, तो केंद्र सरकार, मतलब ये किसके पास रोते रोते पहुंचे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगा कंपनी को नॉट टू सर्कुलेट। कि नहीं सर वो हमने आपने ऑर्डर देने, भाई जैसे क्या होता है कि हमारे पास भी, कंपनी के पास भी क्राइटेरिया कि 2 हफ्ते पहले उसका जवाब आया तो 1 हफ्ते पहले सर्कुलेट करना है। तो सर हमने छपवा के तो रख लिए, आप लेट कर रहे थे, छपवा के रख लिए, कोई बात नहीं, जितना नुकसान है उस आदमी से भरवा लो जिसने तुम्हें चिट्ठी लिख के दी थी। इसे क्या बोलते हैं? एब्यूज कर रहे हैं, एब्यूजिंग राइट्स। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक कंपनी है, बस हम इसको समअप कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। सर व्हाट
इफ एजीएम डेट इज नॉट फिक्स, देखो मैंने ये थोड़ी बोला कि यार एजीएम, मैंने क्लियर किया 6 वीक्स बिफोर एजीएम, अगर एजीएम का डेट पहले से फिक्स है। अगर एजीएम का डेट फिक्स नहीं है और नोटिस आप दे रहे हैं तो सर्कुलेशन के लिए जाएगा। यस, हमें पता कैसे चलेगा 6 हफ्ते पहले? नहीं तो ना। हाँ देखो, मेंबर्स को राइट्स है, मेंबर्स को अधिकार है, लेकिन अपने अधिकारों का अब्यूज तो नहीं कर सकते। अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाओगे तो केंद्र सरकार बोलेगी कि भाड़ में गया अधिकार, कोई सर्कुलेशन नहीं होगा। तुम डेफेमेशन कर रहे हो, डिफेमेट, आप डेफेमेशन समझते हैं? गाली गुली ये वो, इज्जत उछलना। इज्जत कैसे उछलती है? इज्जत इधर पड़ी थी, इधर मैंने जोर से मारा, इज्जत उछल गई। तो इज्जत कैसे उछलती है? किसी को गाली देने से? अरे इज्जत कैसे उछलती है? किसी को गाली देने से। गाली क्या होती है? टेंजिबल एसेट होती है कि इनटेंजिबल? इंटेंजिबल होती है ना। टेंजिबल जिसे हम छू सकते हैं, लेकिन गाली इनटेंजिबल होती है। इंटेंजिबल भाई जिसे से महसूस किया जा सकता है, तो वो क्या है? आपकी इंटेंजिबल। तो गाली, अब किसी ने गाली दिया, आपका इज्जत उछल रहा है, इज्जत उछल रहा है, तो कोई बात नहीं, उसने अकेले में दिया नहीं, पब्लिक में दिया, पेपर में छाप दिया। अगर छप गया ना तो वो भविष्य में भी रेफरेंस दिए जाते हैं कि अरे ये बोल, तो ये क्या, तो ये क्या, तो ये क्या। और किसी ने ऐसे फेस टू फेस गाली दे दी ना कि ऐसा वैसा जाने कैसा, आप बोलो हो भैया पब्लिक में तो इज्जत नहीं खराब करी। हाँ हाँ, पब्लिक में तो नहीं करी, लेकिन तू तो है ही ऐसा वैसा जाने कैसा। उससे बोलो उसमें कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक में तो खराब नहीं करी। हाँ पब्लिक में नहीं करी है, लेकिन छाप दिया तो फ्यूचर में बनी रही, क्योंकि बात तो कह के खत्म हो जाती है। रिकॉर्ड कर लिया, क्लिप बना ली, तो फ्यूचर के लिए रही, तो उसे कहेंगे डिफेमेशन। और वहां पर वो सामने वाला केस कर देगा। तो यार ऐसे झगड़े पालने से अच्छा है कि भाई आप ये सारे काम ना करें। बात समझ में आती है? यस प्राची, सना। इंटेंजिबल होता है ना? यस सर, जॉनी डीप एंड अंबर हर्ट केस। चलो अच्छा देखो, क्वेश्चन पूछूं क्या? आपका अंगूठा आया, मैं मान लूंगा आप क्वेश्चन के लिए तैयार हो। अंगूठा चाहिए? अंगूठा। चलिए, एक कंपनी थी एबीसी लिमिटेड, एक कंपनी थी एबीसी लिमिटेड। उसके शेयर होल्डर्स थे आदित्य आदि। इनके पास 16% शेयर होल्डिंग थी। ये एक स्टेटमेंट सर्कुलेट करवाना चाहते हैं। तो पहला सवाल है, क्या ये एलिजिबल हैं? तो जवाब है यस, यस ये एलिजिबल हैं। इन्होंने स्टेटमेंट के अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी, कंटेंट्स जो थे उसके, कंटेंट्स ऑफ स्टेटमेंट, जो इसे तो नहीं लगता था कि डेफेमेटरी हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी के हिसाब से वो डिफेमेशन था। किसी थर्ड पार्टी की ओपिनियन भी लें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगा कि यार ये डेफेमेटरी, हमें तो लग रहा है। उन्होंने चेयरमैन, मैनेजमेंट सबको दिखाया, हर बंदा कह रहा है कि नहीं नहीं यार ये कागज मत भेजो। या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसा लगा कि ये नीडलेस पब्लिसिटी कर रहा है। ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कैसा लग रहा है? विद प्रूफ लग रहा है। लेकिन आदित्य कह रहा है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। आदित्य ने बोला सर्कुलेट करो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिनाइड ऑन द ग्राउंड्स। देखो बोर्ड को लग रहा है ये सब, लेकिन आदित्य को नहीं लग रहा है ये सब, तो अब क्लैशेस हो जाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिनाइड ऑन द ग्राउंड्स कि ये जो आदि है
अब्यूज कर रहा है हिज पावर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड, कि हम सर्कुलेशन नहीं करेंगे। आपको आंसर करना है, क्वेश्चन आपके सामने है। आपको मैं कितने समय दे रहा हूं? सिर्फ 1 मिनट का समय दे रहा हूं। आपको क्वेश्चन अगर दिख रहा है तो ये है। आदि एक कंपनी का शेयर होल्डर है जिसके पास 16% है। आप आंसर देते जाए। जिसके पास 16% शेयर्स हैं, अब 16% है तो क्या वो एलिजिबल है? तो जवाब है यस, 1/10 चाहिए होता है। अब उसने एक स्टेटमेंट तैयार किया कि इसे रिजोल्यूशन, इसे इसे सर्कुलेट कर दिया जाए। प्रॉपर टाइम लिमिट यानी कि अपना 2 हफ्ते 6 हफ्ते जो भी समय होता है, उस समय सीमा के अंदर उसने भेज दिया है। अब उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जब देखा तो उसमें डिफेमेटरी स्टेटमेंट थे, गाली गलौज थी उसमें, ऐसा बोर्ड ने देखा समझा, या नीडलेस पब्लिसिटी ऐसा लगा बोर्ड को, बोर्ड ने देखा समझा, या वट एवर जो भी था, कंपनी के हितों के विरुद्ध है, कंपनी के विच इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लग रहा है, उन्होंने देखा, उन्होंने समझा, और इस समझ के आधार पर इन्होंने डिनाई कर दिया इस ग्राउंड पे कि आदि तुम अपनी पावर्स को अब्यूज कर रहे हो। अभी अभी आपको मैंने पढ़ाया है। तो बताओ बच्चों, बताओ कि उनका रिजेक्शन वैलिड होगा या नहीं? आंसर, इंतजार कर रहा हूं मैं आपके आंसर का, आपके जवाब का इंतजार। रिजेक्शन प्राची का वैलिड रिजेक्शन, इंद्रजीत वैलिड रिजेक्शन, गिरीश नो, वेद सीजी विल डिसाइड, वैलिड रिजेक्शन, यस यस, वैलिड रिजेक्शन, यस यस, वैलिड है। सर बोर्ड ने सीजी को एप्लीकेशन नहीं दी है तो दे कैन रिजेक्टेड, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर से होगा शायद। वैलिड रिजेक्शन नहीं, सीजी डिसाइड करेगा, यस यस यस। कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है कि रिजेक्शन वैलिड है और कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। देखो सीधी सी बात, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं एक कंपनी का मेंबर हूं, इसको जैसे ही आप समझ जाओगे ना, तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा ना, आप आंसर करके आओगे और सही करके आओगे। मैं कंपनी का एक मेंबर हूं और मुझे अधिकार है कि मैं अपना कोई भी स्टेटमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में बहुत ज्ञान है, समझ है, और अगर ये इंफॉर्मेशन मैं सभी को भेजूं तो कंपनी 4 गुना ज्यादा तरक्की करेगी। तो मैंने स्टेटमेंट तैयार किया, तैयार करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटी है, हमारा राइट है, बोर्ड की ड्यूटी है। बोर्ड के पास राइट नहीं है, यहां बोर्ड की तो ड्यूटी है। तो अब बोर्ड को अगर ऐसा लगा कि उसमें अब्यूज किया है उसने अपने अधिकारों का, तो बोर्ड के पास राइट नहीं है, उसकी तो ड्यूटी है। तो वो केंद्र सरकार के पास जाएगा कि सरकार, सरकार देखो ना, ये इससे शेयर होल्डर ने मैसेज भेजा है और उसमें लिखा है अच्छी बातें कर ली बहुत, ठंडियां है भर ली बहुत, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 और सेंट्रल गवर्नमेंट नाच रही है। वो कह रहा है अरे सर नाचो मत, मैं बता रहा हूँ, देखो ना गंदी गंदी बातें लिखा है, और क्योंकि उसके पास पावर है, राइट है सर, तो मेरी तो ड्यूटी है ना सर, मुझे तो सबको भेजना पड़ेगा ना यार सर। अब आप बोलो तो ना भेजू सर, क्योंकि आदेश आपके चलेंगे सर, मेरा तो ड्यूटी है ना सर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिर्फ ड्यूटी है यहां पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कांट रिजेक्ट। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिजेक्शन का अधिकार मिल गया ना, तो डिफेमेटरी है नहीं है, वो कहेंगे डिफेमेटरी है, रिजेक्ट। मालिकों के ऊपर थोड़ी है बोर्ड, नौकर है अपने। समझ आ रही है बात? गॉट इट सर, सीजी विल हैंडल इट। मुन्नी बदनाम हो जाएगी। गॉट इट गॉट इट गॉट इट, यस यस यस, वेरी गुड। तो इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन यहीं से आता है। वो 6 हफ्ते 2 हफ्ते ये रोना गाना नहीं करते, वो नीचे से एक सेंट्रल, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ एक शब्द से खेलते हो। वो शब्द क्या है? यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगा। और कुछ बच्चों ने इसका आंसर भी दिया। इसका मतलब ये नहीं कि भाई सभी लोग उलझ गए, फंस गए, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर सीन बन गया है क्लियर। यस, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है स्पेशल नोटिस, रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड स्पेशल नोटिस, सेक्शन 115। resolution required special notice। स्पेशल नोटिस की रिक्वायरमेंट देख लो आप ध्यान से। ये जनरली स्पेशल नोटिस पता है किस लिए होता है कि जब सर started watching your lectures today, you are really amazing, अस्तित्व, आप थैंक यू, आप पहले के सारे लेक्चर्स देख लेना, खत्म करने हैं अपन को यार। अस्तित्व, आप अस्तित्व है, बहुत अच्छे लड़के हो आप, जो हमारी तारीफ करता है ना हमको बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो आप बहुत अच्छे हो अस्तित्व। तो शैल वी स्टार्ट, सिर्फ किसी को बोलना है स्टार्ट, कोई एक बच्चा बोलेगा स्टार्ट तो मैं मान लूंगा कि सब हैं स्टार्ट। जब तक मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिख देता हूं, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर जो शेयर होल्डर हैं या मेंबर्स हैं, ये दो बातों के लिए आपका स्पेशल नोटिस की रिक्वायरमेंट होती है। और वो क्या होती है, दो बातें, कि जो ऑडिटर है बदलो, जो डायरेक्टर है उसको बदलो, चेंज करो। ऑडिटर को हटाओ, डायरेक्टर को हटाओ। रीअपॉइंटमेंट करोगे ना, जैसे मान लो इस एजीएम पे उसका रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट ना किया जाए, या एग्जिस्टिंग जो अपना ऑडिटर है उसको हटा दिया जाए, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कार्य, इस रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट ना किया जाए, अरे ये तो बदमाश है, इसे निकाल दिया जाए। ये सिर्फ दो डायरेक्टर्स के पीछे और ऑडिटर के पीछे बस ये दो लोगों को लात मारने के लिए, यानी कि सीधी सी बात है यार, कि जब रिजोल्यूशन पास करने के लिए एजेंडा तैयार किया जाएगा और एजेंडा के अंदर लिखा होगा कि भाई इसको रीअपॉइंट करना है, आप बताओ इसको ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो ये बोलते नहीं नेगेटिव आप डालो, इसकी जगह किसी और को, और जगह किसी और को तो या तो ये खुद नाम प्रपोज करेंगे जो 1% वोटिंग राइट्स रखते हैं, या 5 लाख की पेड अप शेयर कैपिटल जिनके पास है। एलिजिबल कौन है, कोई भी मुंह उठाए चला है स्पेशल नोटिस दे दे कि ऑडिटर नहीं जम रहा, डायरेक्टर नहीं जम रहा, नहीं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और वो क्राइटेरिया क्या है कि 1% आपकी, भाई आपकी इतनी हैसियत तो हो कि वोटिंग राइट्स का 1% कम से कम आपके पास हो, या 5 लाख पेड अप शेयर कैपिटल अकेले के पास, या मिलाकर एग्रीगेट हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि इनको हटा सकते हो। किसी का कहना है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, हाँ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यार किसी डायरेक्टर को लात मार के निकाल। ध्यान से सुनो, ये लोग जो स्पेशल नोटिस दे रहे हैं दैट इज नोटिस नॉट रिजोल्यूशन। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वाले अभिलाष भाई ध्यान से समझने की कोशिश करो, ध्यान से समझने की कोशिश करो कि मैंने कंपनी को नोटिस दिया कि ये वाले ऑडिटर को रीअपॉइंट ना किया जाए, ये वाले ऑडिटर को वो किया जाए, क्या किया जाए, रिमूव किया जाए, इसको लेकर प्रावधान रखो। हाँ,
जाहिर सी बात है, मीटिंग चालू हो, नोटिस पहुंच चुका होगा, तो 14 दिन पहले मैं चिट्ठी लिख के दे दूंगा मीटिंग से। नहीं, मीटिंग की डेट का आपको पता है पहले से कि 10 सितंबर को हर साल होती है, ठीक है, तो मीटिंग से 3 महीने पहले कभी भी दे सकता हूं, लेकिन 3 महीने से भी पहले मत दो। और नोटिस दे दिया, अब क्या होगा, अब कंपनी की ड्यूटी होगी कि यार इस नोटिस को एजेंडा का हिस्सा बनाए और 7 दिन के अंदर सबको भेजे, सबको मेल किया जाए बाय पोस्ट। अगर उन्हें लगता है कि नहीं पहुंचाया जा पाएगा तो मेल करें, न्यूज़पेपर में ऐड दे, इंग्लिश में, न्यूज वर्नैक्युलर में, लेकिन कैसे भी करके उनको 7 दिन पहले बता दे, न्यूज और उसका पब्लिकेशन कर दे, उसको वेबसाइट पे डाल दे, लेकिन कंपनी की ड्यूटी है कि करना है। यह है स्पेशल नोटिस। फिर से सुनो, देखना, ये ऑडिटर बदलो, तो ऑडिटर को लेके क्या बात बोल रहे हैं ये, पहला, ऑडिटर shall not reappointed दूसरा, अपॉइंटेड न्यू ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर, ठीक है। तीसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहे हैं रिमूव अ डायरेक्टर। चौथा, नो नॉट री अपॉइंट मेंट, नो रीअपॉइंटमेंट, इसकी जगह अदर पर्सन को बिठाओ। यानी कि यार सीधी सी बात है, आप खुद मतलब आप खुद समझने की कोशिश करो, इसको याद मत करो, इसको समझो। आप कंपनी के शेयर होल्डर है, यानी कि आप कंपनी के मालिक हैं, आपने कंपनी में पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद आप अपने घर पे बैठे हो और धंधा करने के लिए किन आपने नौकर रखे हुए हैं, और ये नौकरों का नाम क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब आपको ये लग रहा है कि यार मेरे पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, धंधा प्रॉपर नहीं हो रहा, अगर मतलब ऑन एन एवरेज 10 से 12% का प्रॉफिट आना चाहिए, यहाँ तो 1.5-1.5-2% यानी कि कुछ तो लफड़ा है यार। तो जब शेयर होल्डर को आपस में बातचीत करते हैं, पता लगता है उन्हें कि अरे यार ये डायरेक्टर है ना, ये गंदा फल है अपने अंदर, और इसने पूरा गंद फैला रखा है, पूरी सबको परेशान कर रखा है, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं इसकी वजह से। तो अब क्यों, अच्छा, और पावर भी बहुत है उस डायरेक्टर में, तो एजेंडा जब तैयार किया जाएगा तो वो हर बार खुद को रीअपॉइंटमेंट के लिए एजेंडा डाल देता है, शेयर होल्डर्स आगे वोट दे देते हैं, पिक्चर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा उनको एजेंडा में अगर ये बात कि इन्हें रीअपॉइंट किया जाए, कोई दिमाग नहीं लगाता, लेकिन अगर एजेंडा में ऐसा हो कि इसके स्थान पे किसी को भी करो पर इसको मत करो, तो सबकी कप खुल जाते हैं, सबकी आंखें खुल जाती हैं। बात समझने की कोशिश करना। और ऐसा ही इन्होंने ऑडिटर पाल रखा है, भाई हमने पैसा लगाया, हमारे जो नौकर लोग काम कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और हमें नौकर पे थोड़ा सा कि यार वो हिसाब किताब जो बना के दे रहा है कि आप चेक करके बताओ कि ठीक दे रहा है कि नहीं, आप ही ने उनके साथ सेटिंग कर ली यार, हम मूर्ख बन रहे हैं। कि दो ही लोग होते हैं जो खा जाते हैं शेयर होल्डर को अगर मिल जाए तो। अब एजेंडा में अगर ऐसा होगा कि मिस्टर एक्स को हम रीअपॉइंट करते हैं हमारे ऑडिटर के रूप में, तो कोई ध्यान नहीं देने वाला है, लेकिन अगर यह होगा इसके अलावा किसी को भी रखो तो सब लोग ध्यान देने वाले होंगे। तो देखो ना, प्रैक्टिकली सोचो, मिस्टर एक्स को रीअपॉइंट किया जाए तो वोट मत दो ना, नहीं होगा वो, वोट मतलब उसका अगेंस्ट में तो नहीं देते हैं लोग, ध्यान नहीं देते हैं। तो सबका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए इन दो लोगों के ऊपर एक स्पेशल नोटिस की रिक्वायरमेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 1% है आपके पास वोटिंग राइट्स, या फिर 5 लाख की पेड अप शेयर कैपिटल हो, और दूसरा आपका क्या टाइम लिमिट है, साहब टाइम लिमिट यह है कि 14 दिन पहले दे दो।
20 दिन पहले दे दो, आप पहले दे दो, लेकिन 3 महीने के और पहले मत जाओ, नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स, और पीछे मत जाओ, लेकिन कम से कम 14 दिन पहले तो आपको देना है, क्योंकि फिर कंपनी की ड्यूटी है कि उसे एजेंडा में शामिल करके और 7 दिनों के अंदर उन सब में सर्कुलेट करेगी, और फिर जब मीटिंग होगी तो सर्कुलेट करेगी। इतना बोलूं तो समझ जाया करो, नोटिस देगी, वेबसाइट पे डालेगी, न्यूज़पेपर में डालेगी, वर्ण्य कुल, तो वो सारी नौटंकियां यहाँ होंगी, और उसके बाद उसको रखा जाएगा रिजोल्यूशन पास करने के लिए। इतना समझ में आता है तो सेक्शन 115 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज ओवर। किसी का सवाल है, एक डायरेक्टर बोर्ड में कितने साल रहता है? ये हमारे ये फाइनल के कोर्स में रहेगा कि डायरेक्टर्स को लेकर प्रोविजंस, तो आप परेशान मत होइए। ऑडिटर को 5 साल के में हमने पढ़ा है, नहीं 5 साल के लिए किसी को अपॉइंट कर दिया और वो बदमाशी कर रहा है, उसे लात मार के बाहर निकाल देंगे। भाई आप कहां लगे हो? मैं मालिक हूं कंपनी का, मैंने अगर मान लो आप ही को मैंने क्या किया, एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर दिया और आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो, तो ऐसा थोड़ी कि 5 साल के लिए आप जमाई बन गए हो घर के, कि अब तो यार बेटी दे रखी है, इसको क्या, इसको छेड़ नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ पर थोड़े से गलत है, आपने पढ़ा गलत नहीं है, लेकिन यहाँ गलत है। अच्छा, क्या टाइम नोटिस देने का, स्पेशल नोटिस देने का टाइम क्या है? 14 days before meeting, but not earlier than 3 months। ये 3 महीने अर्लियर देन 3 मंथ्स, ये भी तभी होगा जब प्री डिसाइडेड होती है ना, कि हर साल एजीएम 10 सितंबर को होगी, तो अपन तो सोच रहे थे यार कि एजीएम में करेंगे, तो एक काम कर, 1 महीने पहले चिट्ठी दे दी। समझ रहे हो बात? ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी? 7 days बिफोर मीटिंग इस मैटर को एडजर्न एजेंडा का हिस्सा बनाएगी। ठीक है, एज ए स्पेशल नोटिस कि 115 में मिला है, और सर्कुलेट कर देगी। सर्कुलेट में एडवर्टीजमेंट, ये वो सारी नौटंकियां साथ में चलती हैं। क्या समझ में आ रहा है कि ये सेक्शन क्यों? जब ये समझोगे ना, हम बीच में रिमूव कर सकते हैं क्या? अगर ऑडिटर डिफॉल्ट, बिल्कुल बीच में रिमूव कर सकते हैं। मीटिंग कॉल करो यार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला लो। आप ईजीएम के लिए रिक्विजिशन दे सकते हो ना? यस। लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचिए, बीच कब आता है? ऑडिटर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर काम करने वाला है, उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे काम किया, हमें जमा नहीं तो कोई बात नहीं है, उसको अगली बार अप्रूव नहीं करेंगे। हर साल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं होता, लेकिन एजीएम में उसे ओके किया जाता है, उसकी शेयर होल्डर की कंफर्मेशन ली जाती है कि इसे कंटिन्यू करने देते हैं, तो वहां पे भी लात मार देंगे। टेंशन क्यों ले रहे हो आप? आपको ये समझ में आ रहा है क्या? क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ये सेक्शन की जरूरत क्यों? अगर ये समझ आ गया क्यों, तो फिर आप आसान हो गया स्पेशल। नहीं तो अपन को लगता है कि यार वो स्पेशल नोटिस था, उसमें क्या क्या था ऑडिटर का, एक तो ये था डायरेक्ट, और क्या क्या थे यार उसमें, तो आपको दिमाग में लगाना कि जो लोग इसको लेकर चलने वाले हैं, इसको संभालना है। कौन कौन लेकर चलने वाले हैं शेयर होल्डर्स को? एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो खाते तैयार कर रहे हैं और जो खाते जांच रहे हैं। बात खत्म होती है। एक आखिरी सेक्शन फटाफट 3 मिनट के अंदर खत्म करेंगे। लास्ट सेक्शन ऑफ द डे, resolutions passed at adjourned meeting। resolutions passed at adjourned meeting। सेक्शन 116 इसमें कुछ लिखने का नहीं है, सुनते ही खत्म हो जाएगा। ये सेक्शन ये बोल रहा है कि आपने देखो, जैसे मान लो एक रिजोल्यूशन पास करना था हमें एक मीटिंग के अंदर, हमको रॉ मटेरियल खरीदना था 5 करोड़ रुपए का,
किसी एक पर्टिकुलर फर्म से। लेकिन शाम हो गई तो मेंबर्स ने भी कहा कि ढल गई शाम, ढल गया दिन, हो गई शाम, जाना है, जाने दो। चेयरमैन ने बोला ठीक है जाओ, फिर कब मिलोगे? 7 दिन बाद। हाँ, अगले हफ्ते वही उसी स्थान पर मीटिंग को एडजर्न कर दिया। डिसीजन डिस्कशन यहां हो गया था। कहां पर डिस्कशन? यहां हो गया था। कहां पर हो गया था? ओरिजिनल मीटिंग में। लेकिन रिजोल्यूशन पास कहां हुआ? एडजर्न्ड मीटिंग में। तो रिजोल्यूशन पास होने की डेट क्या मानी जाएगी? ओरिजिनल मीटिंग की डेट मानी जाएगी या एडजर्न्ड मीटिंग की डेट मानी जाएगी? बस आपको आंसर करना है फटाफट। भाई एक एक मान लो डिस्कशन हो गया, चलो डिस्कशन भी नहीं हुआ, दूसरा एक, अच्छा एडजर्न्ड मीटिंग में 4 रिजोल्यूशन पास हुए, एक ऐसा जिसमें डिस्कशन पहले हो गया था लेकिन रिजोल्यूशन पास हुआ है कब? एडजर्न्ड मीटिंग। मैं आपको लिख के देता हूं। ओरिजिनल मीटिंग, 3 resolution pass, 1 discussed, और adjourn मीटिंग ये वाला passed, और 3 resolution अदर। 3 नहीं करते हैं, संख्या 1 हो जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा। 9 अदर रेजोल्यूशन पास्ड। तो बताओ बच्चों, बताओ भाई, ये जो 9 रिजोल्यूशन पास किए गए हैं ये तो एडजर्न मीटिंग में ही पास हुए माने जाएंगे या फिर ओरिजिनल मीटिंग में माने जाएंगे? डेट क्या होगी? एडजर्न मीटिंग। यस सी यार, ये सेक्शन छोटी सी बात बोलता है कि अगर एडजर्न मीटिंग में कोई रिजोल्यूशन पास किया गया है तो ऐसा माना जाएगा डेट ऑफ रिजोल्यूशन पास, या डेट ऑफ जो भी उस डेट को, जैसे कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी चीज के लिए डेट अपन लेके चलेंगे ना, आगे रिजोल्यूशन पास हुआ उसके 30 दिन के अंदर ये करो वो करो, तो डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन क्या माना जाएगा? एडजर्न मीटिंग में जिस दिन वो पास हुआ, अर्लियर डेट नहीं माना जाएगा। इतना समझ में आता है। सेक्शन 116 इज ओवर। नेक्स्ट आता है 117। मैं देखो 11 सेक्शन, अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, सेक्शन 117, 118, 119, 120, 122। सेक्शन 122 जब अपन पढ़ेंगे तो वो सीधा सीधा सेक्शन है कि 122 और 1 पर्सन कंपनी के लिए, और उसमें बताया है कि कौन कौन से सेक्शन इस पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, कौन कौन से सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ये बताया है। बात समझ में आती है? ओके। तो ये आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप पढ़ सकते हैं। आपको बस एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है, तो दैट इज नॉट लाइक, ये 4 सेक्शन कोशिश करेंगे हम खत्म करने की। आज हमने 4 सेक्शन 108 कर लिया, 111 कर लिया, 115 कर लिया, 116 कर लिया। 108 ई वोटिंग पे हमने बहुत डिटेल में चर्चा कर ली। आई गेस एंड आई विश कि उसमें किसी तरह की गलती होने की संभावना नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। उसमें देखो 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 देखो, ये देखो जरा ध्यान से सुनना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अरे ये तो सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स है ना, कहां गया? सेक्शन 108, ध्यान से सुनना। 108 ई वोटिंग रूल ई, एनी लिस्टेड कंपनी, इंपॉर्टेंट, कट ऑफ डेट का आपको याद रखना है, बस इसके लिए मैं ऊपर आया हूं वापस। क्वेश्चन में इतना पूछा जाता है, कट ऑफ डेट, या किसमें? ऑब्जेक्टिव में। मीटिंग से 7 दिन पहले रजिस्टर क्लोज कर देंगे ताकि कोई नया आ ना पाए और हम ये तय कर पाए कि वोट कौन देगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हम ये चेक करते हैं 7 डेज के लिए, 7 दिन पहले। अच्छा, नोटिस भेजा, ये किया वो किया, दुनियादारी, 21 दिन का नोटिस दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। दिस इज रिमोट वालों को 3 दिन का समय देते हैं, और स्क्रूटनाइजर के पास भी ये, अच्छा 3 दिन कम से कम का समय, आप चाहो तो ज्यादा दे दो, शाम को 5 बजे तक मीटिंग से पहले। और स्क्रूटनाइजर के पास
कंक्लूजन से 3 दिन बाद का समय है सारा टाइम पास करने के लिए। तो ये इसमें बस ये डेज का थोड़ा ध्यान रख लेना, 3 3 3 है। देखो विद इन 3 days ऑफ मीटिंग, कंक्लूजन ऑफ मीटिंग, ये स्क्रूटनाइजर का काम है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल 3 4 बातें हैं, बाकी सिर्फ प्रोसीजर है। और जो टेक्निकल बातें छुपी हुई है ना, ये MCQ होता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये वहां पे हरामखोरी दिखाते ही दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार इतना सड़ा प्रोविजन हमने इतना बड़ा बना के रखा है, जरूर बच्चा इसे छोड़ के जाएगा कि यार ये तो छोड़ देते हैं, तो ये यहां से पूछ लेते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है यार, बिल्कुल रिक्वेस्ट है आपसे इस चीज का ध्यान रखना। तो सेक्शन 117 118 117 118 120 जो भी बचा है कल खल्लास कर देंगे। तो जिसका सवाल था साहब मीटिंग कब खत्म होगा, तो कल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। मैं सिर्फ 5 मिनट और आपके साथ हूं, अगर किसी कोई समस्या हो तो आप मुझे बताएं, ताकि मैं आपको जवाब दे पाऊं। आप टाइप कर सकते हैं, तब तक मैं अपना समेट लेता हूं सामान ना। बाय सर, थैंक यू थैंक यू। चलो जी, जय श्री कृष्णा। फिर मैं चलता हूँ। और किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो आपके पास नोट्स हैं, आपके पास है, लिंक है अपने इनके, तपोवन में भी अपन लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप में, तो वहां पर नंबर है, आप व्हाट्सएप डाउट आप कर सकते हैं। मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको ऑडियो आंसर करूंगा। कुछ बच्चों के डाउट्स आए और मैंने जवाब भी दिए हैं तो मैं देता हूँ, लेकिन एक 24 आवर्स का समझ के चलना। कई बार क्या होता है हम भी बिजी होते हैं, आप भी सोचो कि यार ये ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, तो एक समय लगता है। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्ण, बाय बाय। लाइक कर दो सब, अरे हाँ लाइक करो यार लाइक करो रे, लाइक करो वे। चलिए।